हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी बुक से। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और मेरे से लिख के ले लो बच्चों, लेक्चर देखने के बाद आप बोलोगे ये था ट्राइंगल जिसके लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत टफ चैप्टर एंड सो ऑन। ये है वो ट्राइंगल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्टार्ट कराने से पहले मैं पूरा कंसेप्ट एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बच्चों, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? या तो डबल ए क्राइटेरिया या फिर ट्रिपल ए सेम रहता है, या फिर ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मीन्स बच्चों तीनों साइड इक्वल नहीं होती ट्राइंगल्स की, उनका रेशियो इक्वल होता है। ओके। और डबल ए या ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है? एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया होता है एस ए एस, यानी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो इक्वल हो जाए। ठीक है। तो ऐसे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। अब सिमिलर करने से फायदा क्या होगा? सिमिलर करने के बाद बच्चों आपके दोनों ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, लाइक कॉन्ग्रेंट। ठीक है। लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी बच्चों। साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो चलिए फटाफट से बच्चों इन कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की स्टार्टिंग करते हैं। फोर्थ आई थिंक हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज वो लेक्चर देख लीजिए, इसके पहले के दो तीन लेक्चर। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना रहा हूँ। ठीक है। आज देखो मैंने स्क्रीन में थोड़ा लेफ्ट राइट में स्पेस छोड़ा है जिससे लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पी क्यू आर, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर। पी आर बच्चों ये है, यहाँ पे सपोज मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ एस, और दूसरा पॉइंट टी है क्यू आर पे। ये क्यू आर है, यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ टी। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, एस टी को, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। ये जो एंगल पी है बच्चों, ये है एंगल आर टी एस के इक्वल, इसके। ठीक है। और हमें कुछ कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आर पी क्यू। आर पी क्यू बड़ा ट्राइंगल इज सिमिलर टू आर टी एस। ओके। मतलब हमें बड़े ट्राइंगल को छोटे ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है। बच्चों बहुत बार मेरे मुंह से कॉन्ग्रेंट निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है यार। ऑब्वियस है कॉन्ग्रेंट भी मुंह से निकल सकता है। तो प्लीज माइंड मत करिएगा, मेरा मतलब सिमिलर ही है। ठीक है। तो बच्चों इसमें हम क्या करें? अब देखिए पहले तो दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, उससे पहले हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है आपको? बिल्कुल बच्चों, गिवन में ये क्वेश्चन की ही लाइन छाप दीजिएगा, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और उसके बाद गिवन में सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा आप, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। या फिर एंगल वन टू मानना है वन टू मान लीजिए, थोड़ा और इजी हो जाएगा काम, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? टू प्रूव में हम लोग जो हमें प्रूफ करना है वो लिखते हैं। तो ये प्रूफ करना है, ये लिख देते हैं, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। उसके बाद बच्चों अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन आता है, और अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो सीधे प्रूफ पार्ट आ जाता है। तो मैं प्रूफ पार्ट को स्टार्ट करता हूं। इन ट्राइंगल जिनको सिमिलर दिखाना है मैंने वो ट्राइंगल ले लिए। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा इन ट्राइंगल्स को अगर मैं शेड करूं तो आर पी क्यू मीन्स तो बड़ा वाला ट्राइंगल है बच्चों, देखो आर पी क्यू। और आर टी एस का मीनिंग क्या है? ये छोटा वाला ट्राइंगल आर टी एस। बच्चों एक तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू दिया है, देखो ये गिवन है, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू गिवन। और क्या हो सकता है? ध्यान से देखो बच्चों, ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है, हर क्वेश्चन में मिलेगा। कॉमन एंगल। कॉमन एंगल आपको दिख रहा है बच्चों? मैं थोड़ा, ये देखो ये वाला एंगल। ठीक है। कलर एक बार मैं और चेंज कर देता हूं, आपको क्लियर दिखना चाहिए। कौन सा कलर ले बच्चों? पर्पल कलर ले लेते हैं, चलो। ये देखो ये,
पी आर क्यू, ये आर एंगल बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है और एस आर टी ये देखो छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल एस आर टी, और रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो यार हो गया, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस डबल ए। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, इन फिगर 6.37 देखो आपको फिगर दे दिया है। क्या बोला जा रहा है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, अभी कॉन्ग्रुएंट दिया है बच्चों। ए बी ई, ये जो ए बी ई ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी डी के। ओके, और हमें क्या दिखाना है, शो डैट ए डी सिमिलर ए बी सी, यानी ये जो ऊपर वाला ए डी ई है इसको हमें सिमिलर दिखाना है ये पूरे बड़े ट्राइंगल के ए बी सी के। तो चलो भाई गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में तो बच्चों क्वेश्चन में ही दिया रहता है, छापना है बस आपको। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अच्छा बच्चों, गिवन भी एज शॉर्ट एज पॉसिबल लिखने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पूरा क्वेश्चन, अगर लंबा लंबा क्वेश्चन है 3-4 लाइन का वो छाप रहे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है बच्चों, इसमें गिवन है और टू प्रूव, टू प्रूव दूसरी चीज क्या है, टू प्रूव, टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब प्रूफ पार्ट में आ जाते हैं। प्रूफ कैसे करें बच्चों, जो हमको ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उन ट्राइंगल्स के अंदर चले जाते हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले तो बच्चों कॉमन एंगल को ढूंढना चाहिए। ठीक है, क्या कॉमन एंगल है दोनों में, बिल्कुल है, देखिए साफ साफ दिख रहा है इतना बड़ा एंगल, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो एंगल हम बोल सकते हैं डी ए ई बराबर एंगल बी ए सी, कॉमन एंगल, एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, और रीजन लिख लीजिएगा इसका, कॉमन एंगल। ओके बच्चों, तो एक चीज तो हमने प्रूफ कर ली। अब हम अगली चीज क्या प्रूफ करें, अब बच्चों जो कॉन्ग्रेंट दिया है इसका भी तो यूज करेंगे। ठीक है, क्या क्या कॉन्ग्रेंट दिया है ध्यान से देखिए। एक तो ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, किसके कॉन्ग्रेंट दिया है, ये वाले ट्राइंगल के, ए सी डी के। तो यार कॉन्ग्रेंट होता है तो सारी साइड सारे एंगल सब इक्वल होता है, तो लिख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी। देखो बच्चों ये ए बी ई ट्राइंगल का ए बी लिया और ए सी डी ट्राइंगल से ए सी लिया, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉन्ग्रेंट दिया है। ठीक है, और क्या इक्वल होगा, देखो ये भी इक्वल ले लेते हैं ए डी और ए ई को। ये देखो ए सी डी ट्राइंगल का ए डी साइड और ए बी ट्राइंगल का ए ई साइड, ए डी इक्वल्स टू ए, और रीजन दोनों का क्या है, गिवन, कॉन्ग्रेंट दिया है तो गिवन है सीपीसीटी से। ठीक है, पूरा आप पूरा मेंशन करके लिख सकते हैं, गिवन ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, लिख लीजिए गिवन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, फिर कॉमा करके लिख लीजिए सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, अब अगर आप ध्यान से देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जिन दो ट्राइंगल को अपने को सिमिलर करना है, एक कौन सा है ए डी ई और दूसरा कौन सा है ये बड़ा वाला ए बी सी। इन दो ट्राइंगल में बच्चों मैं अगर इन ऊपर जो दो साइड लिखे इनका रेशियो निकाल लूं, ए बी अपॉन ए डी, कर सकते हैं रेशियो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, और ए डी इक्वल टू बच्चों ये ए ई है, सॉरी, ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी, ए बी बड़े ट्राइंगल की साइड अपॉन ए डी इक्वल्स टू बड़े ट्राइंगल की ए सी
अपॉन छोटे ट्राइंगल की ए ई। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ गया बच्चों, इक्वल आ गया। और इनके बीच का ये एक एंगल भी देखो इक्वल है, कॉमन एंगल। तो हो गए ना दोनों सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई। और क्राइटेरिया क्या होगा बच्चों, डबल ए। यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक काम और करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। और यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब एग्जामिनर बिल्कुल हाफ मार्क्स भी कट नहीं करेगा। डिवाइड करके ये रेशियो आया, और इनके बीच का ये कॉमन एंगल इक्वल है। मतलब एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। ठीक है, बढ़िया से समझ आया। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिया है आपको, देखिए ये फिगर है 6.38 इसका। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड सीई परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है बच्चों, तो गिवन में इतना लिखना सफिशियंट है। उसके बाद टू प्रूव में बच्चों देखो ये चार पार्ट आपको प्रूफ करने हैं, आप चारों लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं प्रूफ पार्ट में आ जाता हूं। प्रूफ पार्ट में मैं फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी सारे ऐसे ही होने हैं। देखो, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। चलो बच्चों, ए ई पी और सी डी पी को देखते हैं। ए ई पी ये छोटा वाला ट्राइंगल, और सी डी पी ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक तो देखो दोनों में 90 डिग्री सेम है, तो एंगल सी डी पी इक्वल्स टू एंगल पी ई ए। दोनों 90 डिग्री बच्चों, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और हाँ बच्चों देखो, अगला क्या आपको दिख रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल वीओए। ये देखो, अगर मैं इसको 1 ले लूं एंगल, इसको 2 ले लूं, तो इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वीओए। हो गया सिमिलर, डबल ए क्राइटेरिया। ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सीडीपी। बच्चों प्लीज वो लेक्चर देख लो पहला वाला, जिसमें क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी समझाए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में किनको सिमिलर दिखाना है बच्चों, देखो ए बी डी। ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी। और दूसरा कौन सा है, सी बी ई। सी बी ई। यार इसमें करने की क्या जरूरत है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है। एक तो देखो ये नाम से ही दिख रहा है, एंगल भी कॉमन है। ये देखो ये एंगल भी कॉमन है। और दूसरा दोनों में 90 डिग्री है। ठीक है, देखो ये सीई भी 90 है, और यहाँ से ए डी भी 90 है, तो डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, ए ई पी एंड ए डी बी। इसको भी बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी हो गया, तो आप लोग कर लीजिएगा। और थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज्यादा हुए तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ए ई पी बच्चों देखो, ए ई पी ये वाला ट्राइंगल ए ई पी। और दूसरा है ए डी बी। ए डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, पूरा ए डी बी। एक तो ये 90 साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे 90, और इसका ये डी वाला 90। ठीक है, और यार एक ये एंगल ए कॉमन दिख रहा है ना, तो बताओ क्या बड़ी बात है यार इसमें। क्या लिख सकते हो इसमें सीधे ये वाले पार्ट में, एक तो आपको एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल पी ई ए, ईच 90 है, दोनों 90 डिग्री है। और दूसरा एंगल ए कॉमन है। ठीक है, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए ई, कॉमन एंगल। तो हो गया बच्चों डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर। देखो इतना इजी चैप्टर है ट्राइंगल। ठीक है, फोर्थ पार्ट में भी वही कहानी है यार, एक बार आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, ट्राइंगल विजिबल कराता हूँ। इसमें बच्चों पी डी सी, पी डी सी, ये देखो ये छोटा ट्राइंगल है पी डी सी। और दूसरा बी ई सी, बी
ई सी। यार फिर से देखो, ये सी एंगल कॉमन है दोनों में, ठीक है। और ये 90 डिग्री, इसका एंगल डी और इसका एंगल ई, हो गए सिमिलर। इतना इजी क्वेश्चन था बच्चों, हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन भी। चलो बच्चों, तो नया क्वेश्चन देख लेते हैं। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। तो यार चलो पहले तो डायग्राम बनाए। ABCD एक पैरेललोग्राम, इसका डायग्राम बच्चों नहीं दिया हुआ है, आपको बनाना है। ए कहीं से भी बना लो बच्चों, ऑर्डर में लेना बस पॉइंट। ए बी यहाँ है तो सी इधर से चालू होगा, सी डी। यहां से कर रहे हो तो ए बी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डी। ऐसा मत कर देना ए बी फिर यहाँ पे सी यहाँ पे डी, फिर वो नाम ए बी डी सी हो जाएगा, सी डी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है बच्चों, साइड एडी प्रोड्यूस्ड करा जा रहा है, ये एडी को प्रोड्यूस किया जा रहा है कहां तक, ई पॉइंट तक, ठीक है, कर दिया भाई प्रोड्यूस। एंड बीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। चलो भाई, मतलब बीई को जोड़ना है, ये एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमको क्या सिमिलर करना है, ए बीई को सी एफ पी के, ए बीई ये बड़ा ट्राइंगल, सी एफ पी मैं इसको कलर कर देता हूं बच्चों, ए बीई ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। और सी एफ बी ये वाला छोटा ट्राइंगल, इन दो को हमें सिमिलर दिखाना, ठीक है। तो चलिए भाई फटाफट से अपने गिवन से स्टार्ट कर देते हैं। गिवन क्या दिया है हम लोगों को, ये कलर थोड़ा फेड हो रहा है बच्चों, ब्लू वाला, मैं वही रेड यूज करता हूँ। गिवन में हमको दिया है एक पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये शॉर्ट में पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, इन विच, जिसमें क्या किया बच्चों, साइड एडी इज प्रोड्यूस्ड, AD is produced to E। कहां तक प्रोड्यूस किया है, E तक। एंड BE इंटरसेक्ट्स, BE इंटरसेक्ट्स CD एट F। ये आपने लिख दिया बच्चों गिवन, ठीक है। टू प्रूव, टू प्रूव में क्या लिखेंगे बच्चों, जो प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। तो बच्चों चलो फटाफट से दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या इक्वल हो सकता है। एक एक चीज तो मैं बच्चों आपको बता देता हूँ, बहुत इजी सी चीज है, आपने आई थिंक बहुत से बच्चों के दिमाग में आ भी गया होगा। ध्यान से देखो अगर आप बच्चों, ये एंगल ए बड़े ट्राइंगल में आ रहा है, और ये एंगल सी छोटे ट्राइंगल में आ रहा है, और ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी हैं, तो इक्वल होंगे, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, इजी लिखने के लिए 1 2 मान लो, इतना बड़ा बड़ा एंगल कौन लिखे भाई, ठीक है। तो प्रूफ पार्ट में बच्चों हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक। और क्या है बच्चों, और क्या कर सकते हैं हम, हाँ अगर आप ध्यान दें तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो AD होगा या फिर AE बोलूं मैं, ये पैरेलल टू BC है। तो यार जो ये एंगल होगा, ये इसको अगर मैं 3 एंगल मान लूं, इसको अगर मैं 4 एंगल मान लूं, तो ये भी तो इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट क्यों, उसका भी रीजन लिख दो, बिकॉज AE parallel to BC as AD parallel to BC। क्योंकि भाई AD BC के पैरेलल है, तो AE भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। Therefore triangle ABE is similar to triangle CFB by डबल ए क्राइटेरिया। कितना अच्छा है यार ये डबल ए क्राइटेरिया, देखो इससे तो फट फट से जल्दी जल्दी से सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी मजा आया ना, कैसा लगा लेक्चर, कितने इजी क्वेश्चन है। देखो अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है।
बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, आज के लिए मुझे पता है आपकी लिमिट बच्चों इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।